जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल में। आपने एक बार तो जरूर सोचा होगा कि हम तो बहुत अच्छे इंसान हैं, हम ईमानदार हैं, हम भगवान की भक्ति भी करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में दुख ही दुख होता है, कभी सुख आता ही नहीं। जिन लोगों का आत्मविश्वास कमजोर होता है वे हमेशा दुखी रहते हैं। इसीलिए हमें खुद पर भरोसा करना चाहिए और मन शांत रखकर काम करना चाहिए, तभी सफलता मिलती है और सुखी रह पाते हैं। दोस्तों, अच्छे लोग दूसरों के दुख में दुखी होते हैं, बुरे लोगों को बस अपनी चिंता होती है, इसीलिए उनके पास दुखी होने के कारण कम होते हैं। अच्छे लोग भोले भी होते हैं, ज्यादा दुनियादारी नहीं जानते, इसलिए कभी कभी धोखा भी खा जाते हैं। बुरे लोग हैं जो अच्छे लोगों के भोलेपन का फायदा उठाते हैं। अच्छे लोग नियम का पालन करते हैं, भले थोड़ी असुविधा हो जाए। बुरे लोग अपनी सुविधा के लिए नियमों को ताक पर रख देते हैं। अच्छे लोग सफलता पाने के लिए ईमानदारी से कड़ी मेहनत करते हैं। बुरे लोग शीघ्र सफलता पाने के लिए गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं। हमारे वर्तमान जीवन में जो कुछ भी होता है वह हमारे पिछले कर्मों का परिणाम है। अच्छे लोग भी अपने पिछले कर्मों के कारण दुख भोग सकते हैं और बेईमान लोग अपने अच्छे कर्मों के परिणाम स्वरूप सुखी हो सकते हैं। धर्म सिखाते हैं कि यह जीवन एक परीक्षा है और असली न्याय या सजा अगले जीवन या मृत्यु के बाद के जीवन में मिलेगी। जैसे हिंदू धर्म में पुनर्जन्म और कर्म का सिद्धांत है, वहीं ईसाई धर्म में स्वर्ग और नर्क का सिद्धांत है। नैतिक लोग अक्सर उन सिद्धांतों और मूल्यों का पालन करते हैं जो त्वरित लाभ या सफलता की ओर नहीं ले जाते हैं। दूसरी ओर बेईमान लोग नैतिकता और कानूनों का उल्लंघन करके त्वरित लाभ कमा सकते हैं, जिससे वे बाहरी रूप से सुखी दिखाई दे सकते हैं। दोस्तों, अच्छे और बुरे अनुभव सभी को आते हैं। अच्छे लोग इन संघर्षों का सामना करके और अधिक सशक्त बनते हैं। कभी कभी हमें दूसरों की खुशियां और अपनी दुख अधिक दिखाई देती हैं। हम दूसरे लोगों के जीवन के सभी पहलुओं को नहीं देख सकते, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि वे अधिक सुखी हैं। लग्जरी कार, मखमली गद्दे पर सोना, ढेर सारा पैसा, खूबसूरत औरतों का साथ, संतान का होना, नौकर चाकर की सेवा, ऊंचा नाम, क्या आप इसी सुख की बात कर रहे हैं? यह सुख आकाश में चमकने वाली बिजली के समान क्षणिक है। रावण, जो श्रेष्ठ शिल्पी विश्वकर्मा द्वारा निर्मित सोने की लंका में रहता था, नाना प्रकार के भोग और संसाधन उसके पास मौजूद थे। आकाश, पाताल और पृथ्वी के अधिकांश भागों पर उसका राज्य था। रावण सौंदर्य, रूप, कांति, यौवन, तप आदि से भरा हुआ था। तीनों लोकों की सुंदरतम स्त्रियां उसके महल में रहती थीं। कुबेर के समान उसके पास धन वैभव का भंडार था। नाती पोते सहित उसका विशाल परिवार था। रावण के भौं तनते ही देवताओं, राक्षसों और मनुष्यों में खलबली मच जाती थी। इसके विपरीत राम वनवासी स्त्री वियोग में दुखी और तमाम तरह के कष्ट सह रहे थे। वहीं रावण इधर उधर की स्त्रियों का अपहरण करके काम सुख भोगता था। लेकिन भविष्य किसका उज्जवल हुआ? राम का, न कि रावण का। पापी लोग भले ही बाहर से सुखी नजर आते हों, लेकिन वो अपनी नजरों में गिरे हुए होते हैं। मखमली बिछौने पर भी उन्हें नींद नहीं आती। सोते समय वो भविष्य की भयानक झलक सपने में देखते हैं। रावण हो या कोई अन्य पापी मनुष्य, इनका अंत बुरा ही होता है। कोई भी इन्हें पसंद नहीं करता। पापियों को उनकी हैसियत उनके घर वाले ही बता देते हैं। मान लीजिए आज कोई जवानी की जोश में खूब पाप कर रहा है, दूसरों को मार काट कर अपना घर भर रहा है, लेकिन जैसे ही वह कमजोर पड़ने लगेगा वैसे ही उसकी हालत एक कुत्ते के समान हो जाती है। घर में पड़ा रहेगा, उसकी संतान और पत्नी उसके कुकर्मों की याद उसे दिलाएंगे। वह सोते समय चौंक कर उठ जाएगा, क्योंकि सभी पाप उसे रह रहकर याद आते हैं। बुरे कर्म करने वाला बुढ़ापे में रोग और शोक से दुखी होकर रोता है, चीखता है, लेकिन कोई भी उससे सहानुभूति नहीं रखता। एड़ी घिस घिस कर मौत होती है। ये सब बातें मैं हवा में नहीं कर रहा। बड़े बड़े अत्याचारी शासकों से लेकर साधारण लोगों का अंत बुरा ही होता है। मुझे तो अब भी अच्छाई पर भरोसा है। अच्छे व्यक्ति बनिए, लेकिन इमोशनल मूर्ख मत बनिए। अच्छे लोगों का यह दुनिया जमकर फायदा उठाती है, उनसे बचिए। सबको खुश रखने की कोशिश बिल्कुल मत करिए। गलत लोगों का साथ और गलत बात का बिल्कुल समर्थन मत करिए। आजकल तो लोग हत्यारों और बलात्कारियों का भी चरणामृत पी रहे हैं, ऐसा मत बनिए। अच्छे लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं,
सारे काम अच्छा करते हैं, लेकिन फिर भी वे दुख क्यों पाते हैं? बहुत बार अच्छे लोग किस्मत के आगे हार जाते हैं। वे जो चाहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं होता, हालांकि वे परेशानियों से लड़ना जानते हैं। सफलता कैसे मिलती है उन्हें पता है, और इस तरह से वे परेशानियों से लड़ते रहते हैं, लेकिन उनकी भावनाओं को कोई भी समझ नहीं पाते हैं। वे अच्छे रास्ते पर चलना चाहते हैं। ऐसे लोग अपना रास्ता खुद तय करते हैं। उन्हें ना बोलना नहीं आता। एक अच्छे इंसान कभी भी किसी चीज के लिए ना कभी नहीं बोलता। यदि किसी ने उन्हें कुछ करने को कहा है, वे तुरंत हां कर देते हैं, चाहे उन्हें कितनी भी परेशानियों को झेलना क्यों ना पड़े। वे हर हालत में मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। इसी कारण लोग ऐसे लोगों का फायदा उठाते हैं। ऐसे लोग स्वयं मुसीबत में पड़ जाएं, लेकिन दूसरों को मुसीबत में पड़ते देख नहीं सकते, क्योंकि किसी बात पर जल्दी भरोसा कर लेना उनकी आदत होती है। इसलिए उनको जीवन में हमेशा धोखा मिलता है, मगर फिर भी वे अच्छे इंसान कभी भी किसी को धोखा नहीं दे सकते। खुद धोखे मिलने के बावजूद हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते हैं। वैसे आज के जमाने में इंसान को कभी भी आंख बंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए, वरना उन्हें दुख के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। अच्छे लोग साफ दिल और मन के होते हैं। वे सोचते हैं कि हमारी बात पर किसी को बुरा नहीं लग जाए। वे अपने खुशी के पहले दूसरों की खुशी के बारे में सोचते हैं। अपने जरूरतों को पूरा करने से पहले दूसरों की जरूरतों को पूरा करते हैं। अच्छे इंसान हमेशा आपको आगे बढ़ने की हिम्मत देते हैं। अपनी भावनाओं को कभी भी अच्छे इंसान व्यक्त नहीं कर पाते हैं। उनको लगता है शायद उनकी बातों से दूसरा परेशानी ना हो जाए, लेकिन दूसरों को कभी भी परेशान देखना नहीं चाहते हैं। इसलिए अपनी भावनाओं को अपने अंदर ही छुपा कर रखते हैं। परेशान होना तुम्हारी आदत बन गई है, इसी वजह से तुम दुख पाते हो। परेशानी को तुम अपने से दूर रखो तो दुख तुम्हें कभी छू नहीं पाएगा। एक बार स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से कहा, अच्छे लोगों को ही दुख क्यों मिलता है? तब रामकृष्ण परमहंस ने उत्तर दिया कि हीरा रगड़े जाने पर ही चमक देता है और सोने को शुद्ध होने के लिए आग में तपना पड़ता है। अच्छे लोग दुख नहीं पाते, बल्कि परीक्षाओं से गुजरते हैं। इस अनुभव से उनका जीवन और भी बेहतर होता है, निखार आता है। उनका जीवन में एक नया अध्याय का उदय होता है, एक नया सूर्योदय होता है। इतना सुनने के बाद स्वामी विवेकानंद बोले, आपका मतलब है ऐसा अनुभव उपयोगी होता है? रामकृष्ण परमहंस जी ने सिर हिलाते हुए बोले, हां, हर एक इंसान की ईश्वर एक बार परीक्षा लेता है। फिर उस परीक्षा में उसे जो सीख मिलती है, वो सीख उसके जीवन में आगे बढ़ाती है और वह सफलताओं को प्राप्त करता है। उसके मार्ग में जो कठिनाई आती है, उसको वह अलग करता हुआ अपना रास्ता खुद बना लेता है, और वह व्यक्ति एक न एक दिन सफलता अवश्य ही प्राप्त करता है। दोस्तों, हम समस्याओं से घिरे रहने के कारण हम जान ही नहीं पाते कि हम किधर जा रहे हैं। तब श्री कृष्ण कहते कि आप अपने अंदर झांको, बाहर मत झांको, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम किधर जा रहे हो। आंखें दृष्टि दिखाती है, अंतर्मन राह दिखाती है। जब आपका का बुरा समय चल रहा है, तब हमेशा इस बात पर ध्यान दो कि अब तक तुम कितना चल पाए और कितना चल पाना बाकी है। जो कुछ पाया है उसको गिनो, जो हासिल ना हो सका उसके बारे में कभी ना सोचो। जो हासिल ना हो सका उसके बारे में तुम पूछने लगोगे तो तुम्हें दुख मिलेगा, और जो पाया है उसके बारे में सोचोगे तो तुम्हें सुख का अनुभव होगा। मुझे लोगों की यह बात हमेशा हैरान करती है कि जब लोग दुख में होते हैं, कष्ट में होते हैं, तो कहते हैं कि मुझे ही क्यों कष्ट मिल रहा है, भगवान मुझे ही क्यों दुख दे रहे हैं। लेकिन जब आनंद में रहते हैं, आनंद के सागर में डूबे रहते हैं, सुखी रहते हैं, तब वह क्यों नहीं कहते कि भगवान मुझे ही इतना सुख क्यों दिया है, दूसरों को भी देखें। सफलता को पाने के लिए किसी अफसोस के बिना अपने अतीत का सामना करो। पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने वर्तमान को संभालो। निडर होकर तुम भविष्य की तैयारी करो, तब आप सफलता को अवश्य ही प्राप्त करोगे। जो लोग कहते हैं ना कि मैं रोज प्रार्थना करता हूं, आराधना करता हूं, रोज जो पूजा पाठ करता हूं, फिर भी मुझे दुख ही मिलता है, कभी सुख आता हूं नहीं, तब एक बात हमेशा याद रखना कि कोई भी सच्चे मन से करी गई प्रार्थना निष्फल नहीं जाती है। अपनी आस्था को बनाए रखो, डर का सामना करना सीखो। जीवन एक रहस्य है जिसे तुम्हें खोजना है। यह कोई समस्या नहीं जिसे तुम्हें सुलझाना है।
तुम कभी भी पूजा पाठ करते हो वह निष्फल नहीं जाएगा, किसी न किसी दिन उसका फल अवश्य मिलेगा। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। मैंने देख है कि जो ज्यादा समझदार होते हैं वे ज्यादा सोचते हैं। वो समस्याओं या परिस्थितियों के बारे में साधारण लोगों से ज्यादा बातें सोच सकते हैं।